हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हैसम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जीवन नगर की 18वीं किस्त और 19वीं किस्त के टीज़र के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी मज़ा आता है। हाँ, फ़िल्टर का मसला है जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट के हर हर ड्रामे के साथ है। एक ही फ़िल्टर सब ड्रामे पे चेप दिया है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और बड़ा ही भंगार फ़िल्टर है मैं कहूँगा। लेकिन उसकी बात अब कर चुके हैं तो अब बार बार नहीं करेंगे। स्टोरी काफ़ी अच्छी रही, जिस तरह से आगे बढ़ी है, जिस तरह से लिखा गया है। कई जगहों पे ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स आए कि मैं सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। मतलब कि सबसे बड़ा शॉक तो वही था कि खजाना मंगेड़े का है। कैसे 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 मतलब बिल्ला ने ये किया कैसे? मतलब मैं सोच रहा था कि बिल्ला ये कहेगा कि खजाना जो है वो बब्बर शाह का है और वो होता तो इतना ज़्यादा शौक ना लगता। लेकिन मंगेड़े, और मतलब कि इतना बड़ा मतलब कि फसाद क्रिएट होने वाला है इसके बाद, जो कि हमें बाबू की आवाज़ में बताया गया कि बहुत बड़ा फसाद होने वाला है इसकी वजह से, जो कि है। और बब्बर शाह के खिलाफ एक जंग छिड़ने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है मतलब सब प्रोटेस्ट करेंगे बब्बर शाह के खिलाफ, बिल्ला के खिलाफ, कि ये क्या करने वाले हैं, ये क्या कर रहे हैं धीरे धीरे। मुझे ऐसा लगता है और मज़ा आएगा देखने में। वो प्रोटेस्ट होगा दोस्तों, ज़रूर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बब्बर शाह के खिलाफ अब पूरा जीवन नगर होने वाला है। बात कर लेते हैं स्टोरी की कुछ दुखी दुखी पॉइंट्स के बारे में, जो रफ़ीक भाई की बेटियों के साथ हुआ, उनके साथ हुआ। काफ़ी उनको देखकर मतलब कि सैड फीलिंग आ रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए वो सीन्स देखकर। काफ़ी अच्छे से मतलब कि एग्जीक्यूट हुए थे। और उसके अलावा जो मतलब कि रिधा और यासिर का मसला है, जो उनका म्यूज़िक बैकग्राउंड बज रहा था और जिस तरह से मतलब कि सिनेमेटोग्राफी हुई कि मोबाइल्स के ऊपर बार बार उनकी नज़र जा रही थी, देखने में मज़ा आ रहा था वो सीन। और चले, डीपी ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन मसला सारा एडिटिंग का है। जो फ़िल्टर लगाया है ना, वो सब कुछ बिठा देता है, काला काला सा कर देता है सब कुछ सीन्स को। लेकिन रिधा का सीन काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनल सीन था, जिस तरह से वो बैठी हुई थी। काफ़ी मतलब कि देखकर दुखी हो रहा था मैं। और यासिर को मतलब कि लंगड़े पाँव से वो गया, मोबाइल उठाया, और अच्छा था वो सीन मैं कहूँगा। लेकिन उससे पहले बिल्ला जो बात कर रहा था वो कट थी, मतलब कि सीन में कट था। अब वो क्यों था? क्या वो सेंसर हो गया था, या फिर ये मतलब कि एडिटिंग में कोई गलती कर दी है कि मतलब कि आधा डायलॉग और सीन एकदम कट, अजीब व गरीब वो चीज़ लगी। वो मुझे लगा कि प्रॉब्लम थोड़ी हो गई। अगर सेंसर भी हो गया था तो ठीक कर सकते थे उसको, इतना कोई मसला नहीं था वहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं बब्बर शाह की या लाली की। तो लाली ने मतलब कि अपनी पावर को थोड़ा सा पहचाना और उपयोग भी किया। उसने मतलब कि कहा कि तुम खुद फैसला सुना दो, मैं नहीं सुनाऊंगा जब तक मेरे बच्चे नहीं आते। बिल्ला को ना चाहते हुए भी बच्चे लाने पड़े। बातें भी हुई बच्चों से और बच्चों का ठिकाना बनाया रफ़ीक का घर। जो कि मुझे पहले क्वेश्चन था कि यार ये कर क्या रहा है डायरेक्टर और एक्टर। मतलब कि जिस तरह से चीज़ें हो रही थी कि ये मतलब कि राइटर कर क्या रहा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रफ़ीक के घर पे उसकी बच्चों को रख दिया गया। और मतलब कि सबसे बड़ा शौक तो यही था कि मंगोड़ों का कैसे हो गया खजाना। और मतलब कि वही बात है कि मतलब ना सर ना पैर, और जिस तरह से मतलब कि फैसला सुनाया गया और सब लोगों ने जो है उसको माना, उसकी अदब की, वो तो जाहिर सी बात है। बड़ी ही मतलब कि जीवन नगर के लोग सुलझे हुए, तो वो तो करेंगे ही अदब। और अच्छा, उससे पहले वो जो सीन आया कि जब बिल्ला कहता है कि उनका दिमाग, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, सर दर्द कर रहा है, तबीयत खराब हो गई है, तो सब मतलब जीवन नगर के वासी, तो जीवन नगर के वासी कितने मतलब सोबर और स्वीट लोग हैं। देखे दोस्तों कि बेचारे ना चूक किया ना चाह किया, उल्टी दुआ की, कहा कि हमारी दिहाड़ी नहीं बिगड़ी, कुछ भी नहीं बिगड़ा, और बस मतलब कि चुपचाप वहाँ से हंसते मुँह चले गए। तो ऐसे लोग होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि दुनिया में अगर ऐसे लोग होना तो दुनिया का बनता धार हो जाए मैं कहूँगा। काफ़ी अच्छे से मतलब कि वो सीन था, मैं क्या कहूँ आपको, मेरे मुंह से फूल झड़ रहे उस सीन के लिए। काफ़ी मज़ेदार सीन कि मतलब कि कोई कुछ नहीं बोला, चले बब्बर शाह की तबीयत ख़राब है, हमारी दिहाड़ी गई भाड़ में, हम जा रहे हैं। अच्छा सीन था वो सॉरी दोस्तों, लेकिन अच्छा था। और उसके बाद आगे जो मतलब कि स्टोरी चली, फिर वही बात कि मंगोलों का कैसे हो गया खजाना। सब लोग यही पूछ रहे थे कि उनका कैसे हो गया, उनका कैसे हो गया। चपली ये बातें कर रहा है, कारोबारी ये बातें कर रहे हैं कि उनका कैसे हो गया।
और बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली थी शायद इन दोनों के बीच, लेकिन वो बच गई। अच्छा, उससे पहले सितारा की बात कर लेते। सितारा बेचारी गई दोबारा लाली जी से मिलने, लेकिन बिल्ला ने इस बार मिलने नहीं दिया और बिल्ला ने थोड़ी लाइन भी मारी। इस तरह से व्हाट के नाम पर जो लाइन मारी है बिल्ला ने, एक नंबर कमाल की लाइन मारी है कि व्हाट बोलने के लिए इस तरह के होना ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा लगा वो मुझे सीन। और जिस तरह से मतलब कि फिर सितारा वापस गई है और मतलब कि अपने उस जगह पे गई जहाँ पर वो जानवर को पालती है, लेकिन वहाँ पर जानवर ही नहीं थे, ताला लगा हुआ था बड़ा, और वहाँ पर ड्रामा एंड हो गया। तो अब सितारा भी धीरे धीरे मतलब कि बब्बर शाह के खिलाफ हो जाएगी, वो हमें दिख रहा है। ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में था? ज़्यादा मज़ा था कल देखिए जो किस्त थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। 19वीं किस्त जो अगले हफ्ते आने वाली है, जिसका टीज़र हमें दिखाया गया। सब एक क्वेश्चन मार्क था कि यार ये क्यों कर रहा है ये, मतलब कि बड़े बड़े, मैंने कह रहा हूँ ना कि खजाना मंगोड़ों का कैसे हो गया। लेकिन बाद में हमें पता चला कि मंगोड़ों का जो मतलब कि मेन है वो है भाई रफ़ीक, वही है जो उनका मतलब कि सबसे मालदार वही है मंगोड़ों में। और इसीलिए सब लोगों ने क्या किया कि भाई रफ़ीक के घर पर जो वो रखा खजाना, और भाई रफ़ीक के घर पर बच्चे भी है लाली के। अब मुझे मतलब कि बिल्ला का सारा प्लान समझ में आया। उसने मतलब कि वहाँ पर डाका डलवाया और ख़जाना उठा लिया, और अब वो इल्ज़ाम किस पे आएगा? लाली के बच्चों पे। कमाल का मतलब कि प्लान। अब मुझे समझ आया कि बिल्ला ने इनडायरेक्टली ख़जाने को हाथ में लिया, जो कि मैं कहूँगा काबिल तारीफ़ प्लान था, पूरा का पूरा समझ में आ गया। और अब पता चला कि खजाना मंगोड़ों का कैसे हो गया। और लेकिन बिल्ला तो बिल्ला है, उसकी अक्ल घुटनों में ही है दोस्तों। इस एक प्लान उसका इतना हिट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं, उसमें भी उसने चबल मार दी कि उसने चलो किडनैपिंग तो करवा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, रॉबरी तो करवा ली, लेकिन अब लोग पागल थोड़ी है, लोग बात कर रहे हैं कि बब्बर शाह के होते हुए पहले तो कभी चोरी नहीं हुई, तो अब कैसे चोरी हो गई। और जब तक खजाना फैसला नहीं आया था तब तक तो मतलब एक ऐसे इंसान के पास था कि जिसके घर में कोई भी घुस के चोरी कर सकता था, वहां पर नहीं हुई और यहाँ पर कैसे हो गई, रफ़ीक के घर में कैसे हो गए? क्वेश्चन मार्क। और यही से मतलब कि अब लोगों को बब्बर शाह पे डाउट जाएगा, बिल्ला पे डाउट जाएगा कि उन्होंने ये चोरी करवाई है, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। और अब वही से मतलब कि पूरा का पूरा रुख बदलने वाला है। क्योंकि दोस्तों एक और चीज़ है कि भाई रफ़ीक के घर में जो लड़कियां बिल्ला ने ये सोच के रखवाई कि इनके सर पे हम इल्ज़ाम लगवाएंगे, वो ये भूल गया कि वो लड़कियां बब्बर शाह के घर से वहाँ पर गई हैं। तो अब लोग भी समझेंगे कि इन लड़कियों को बब्बर शाह ने वहाँ पर रखा था चोरी करवाने के लिए। तो अब इनडायरेक्टली बब्बर शाह पे ही जो है पूरा का पूरा दारोमदार आने वाला है, और एक प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा बब्बर शाह के खिलाफ जीवन नगर में। आप देखिएगा, ये मुझे आने वाली किस्त के टीज़र से पता चला है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी मज़ेदार किस्त थी, मज़ा आ गया देखने में। तो फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।